वैसे तो हर लगन के हिसाब से हर कुंडली में मंगल की स्थिति अलग अलग होती है और उनके हर भाव में फल भी अलग होते हैं। और इसमें मंगल किन ग्रहों के साथ है, कितने अंश पर है, कौन से नक्षत्र में है और कौन से ग्रहों से देखा जा रहा है, इन सब बातों पर भी विचार करके ही मंगल के फल का पता लगाया जाता है। पर यहाँ पर हम इस वीडियो में मंगल के वक्री होने पर हर भाव में क्या फल होते हैं, इसके सामान्य फलों की चर्चा करेंगे। कुंडली में मंगल की स्थिति को देखकर यह बताया जा सकता है कि व्यक्ति को जीवन में कौन कौन से रोग होंगे, उसके पास कितनी जमीन भवन होंगे और भाइयों से संबंध कैसे रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले भाव में वक्री मंगल के होने से क्या फल मिलेंगे। पहले भाव में मंगल के होने से व्यक्ति मंगलिक होता है। ऐसे व्यक्तियों को कुंडली मिलान करके मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। लग्न में वक्री मंगल के स्थित होने से ऐसा व्यक्ति पल में गुस्से वाला और पल में शांत होने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी जोखिम उठाने वाला तथा बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी होता है, हिम्मती होता है, साहसी होता है। इसकी वाणी बहुत प्रभावशाली होती है। ऐसे व्यक्तियों को कोई छोटी मोटी तकलीफ बचपन से ही चलती रहती है जीवन में। ऐसे व्यक्तियों को सामान्य रूप से बचपन से पेट से संबंधित छोटे मोटे रोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोग काफ़ी उग्र होते हैं और ऐसे व्यक्तियों के पास मकान, जमीन, जायदाद काफ़ी मात्रा में होते हैं। वैवाहिक जीवन इनका मध्यम रहता है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा बुरा। और ऐसे व्यक्तियों के पास पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी होती है। लग्न में वक्री मंगल वाले व्यक्ति को तेज़ी से खाना नहीं खाना चाहिए तथा जीवन में संयम बनाकर रखना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे भाव में यदि वक्री मंगल हो तो क्या फल मिलेंगे। दूसरे भाव में मंगल के वक्री होने से इनको धन प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे लोगों को, या फिर काफ़ी जोखिम उठाने पड़ते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति कभी कर्ज या ऋण ले लेता है तो कर्ज ना चुकाना इनकी प्रवृत्ति बन जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को पशुपालन के कामों से काफ़ी अच्छा लाभ होता है। इनके घर का वातावरण प्राय अशांत रहता है, घर में कई बार कलह क्लेश भी होता है। वक्री स्थिति में मंगल के यहाँ होने से कई बार व्यक्ति को यह कलेशी भी बना देता है। वह छोटी छोटी बात पर कलेश करता है। अगर वह पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति में भाइयों से इनकी अच्छी नहीं बनती और रिश्ते बस नाम के रह जाते हैं। भाइयों से बहसबाजी होती रहती है और ऐसे व्यक्ति कान के कच्चे होते हैं, किसी की बात पर जल्दी यकीन करने वाले होते हैं। प्रेम प्रसंगों से ज़्यादा इन्हें भोग विलास में रुचि होती है। व्यापार से अच्छा धन कमाते हैं तथा वाणी इनकी बहुत ज़्यादा कड़क होती है। अपनी मेहनत के बल पर ही ये अपने भाग्य का निर्माण कर पाते हैं। तीसरे भाव में मंगल के होने से यह मंगल का कारक भाव है। यहाँ पर मंगल के होने से भाइयों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव रहता है। भाइयों से विरोध की स्थिति भी उत्पन्न होती रहती है। और अगर ऐसे लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी में इनको मेहनत अधिक करनी पड़ती है और उनका फल थोड़ा कम मिलता है। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं रहते, भाग्य इनका थोड़ा कमजोर रहता है और खून की भी कमी रहती है या खून से संबंधित कोई ना कोई रोग लग जाते हैं। जोखिम लेने की क्षमता इनमें काफ़ी अधिक होती है। हर काम प्लानिंग से करना इनको पसंद होता है और भूख ऐसे व्यक्तियों से सहन नहीं होती। अब बात करते हैं चौथे भाव में वक्री मंगल के होने से क्या फल मिलते हैं। चौथे भाव में वक्री मंगल होने से व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा सुख मिलता है, वाहन का अच्छा सुख मिलता है। कम उम्र में ही वाहन का सुख प्राप्त कर लेते हैं। अगर कुंडली में मंगल राजयोग कारक हुआ तो ये करोड़पति बनते हैं और अच्छा धन कमाते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन या सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, पत्नी से लगाव रहता है, परंतु माता से वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न होते हैं ऐसे व्यक्तियों के। कैरियर में ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है, लेकिन वक्री मंगल के होने से कैरियर में बार बार बदलाव होते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर सरकारी नौकरी में होते हैं तो इनका स्थान परिवर्तन होता रहता है और खाली बैठे रहना इनके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। हमेशा कोई ना कोई काम में लगे रहते हैं। यहाँ बैठा मंगल व्यक्ति को अच्छी भूमि संपदा का सुख देता है और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से अच्छा वाहन सुख प्राप्त करता है। कम उम्र में ही वाहन सुख प्राप्त कर लेता है। अब बात करते हैं पांचवें भाव में अगर मंगल हो तो क्या फल मिलते हैं। पांचवें भाव में मंगल के होने से व्यक्ति काफ़ी उग्र स्वभाव का, काफ़ी उत्तेजित होने वाला हो जाता है और वाणी भी इसकी उत्तेजना से भरी होती है। प्रेम प्रसंगों में इनकी कोई खास रुचि नहीं होती। यहाँ बैठे वक्री मंगल की स्थिति से इनके घर का वातावरण प्राय अशांत ही देखा जाता है। इनके घर के आसपास या तो शोर शराबा रहता है या फिर इनका घर कहीं बाजार के निकट रहता है जहाँ प्रतिदिन शोर आता रहता हो। ऐसे व्यक्ति को वाहन सुख देरी से मिलता है या फिर मिल भी जाता है तो उसका अच्छा लाभ नहीं ले पाते।
पेट संबंधी रोग जैसे पथरी या अल्सर हो सकते हैं। ऐसे लोगों को पेट के ऑपरेशन इत्यादि भी अक्सर होते रहते हैं। अगर किसी महिला की कुंडली है तो बच्चे के जन्म के समय ऑपरेशन होता है, यानी कि सिजेरियन डिलीवरी के चांस अधिक होते हैं। या मंगल ज़्यादा पाप प्रभाव में हो तो गर्भपात जैसी स्थितियां भी बनती हैं। ससुराल से संबंध ठीक नहीं रहते, लाभ जीवन में सामान्य रहते हैं और ऐसे लोग थोड़े कंजूस भी होते हैं, खर्चे कम करते हैं और संतान से ऐसे व्यक्तियों को पीड़ा मिलती है। अब बात करते हैं छठे भाव में अगर मंगल हो तो। छठे भाव में वक्री मंगल के होने से ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी रहता है, प्रबल रहता है, प्रबल शत्रु हंता होता है। अगर नीच के राहु के साथ या अन्य किसी पाप प्रभाव में अगर मंगल आ जाए तो मुकदमे वगैरह में हार कर इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं, इनकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है और पुलिस और सेना इत्यादि में नौकरी इनको जल्दी मिल जाती है। ऐसे व्यक्तियों को जिम करने का शौक होता है। ऐसे व्यक्ति कर्मठ होते हैं। ऐसे लोगों को कर्जा लेने से बचना चाहिए जिनका मंगल छठे भाव में हो तो। अगर पहले से ही किसी का कर्जा है तो उन्हें ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसे लोग खर्चीले होते हैं जिसके कारण इन्हें कई बार धन की कमी भी हो जाती है। अब बात करते हैं सातवें भाव में अगर मंगल हो तो। सातवें भाव में वक्री मंगल के होने से ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है तथा विवाह देरी से या 28 वर्ष के बाद होता है और वैवाहिक जीवन में भी कलेश रहता है। कई बार इनकी वाणी से इनके जीवन साथी हर्ट हो जाते हैं, रिश्तों में अनबन या दूरियां आने लगती हैं और ऐसे व्यक्ति 2 नंबर का काम करके धन कमाने में काफ़ी सक्षम होते हैं। धन इकट्ठा करने में प्राय इनको समस्या रहती है। कैरियर इनका अस्थिर अस्थायी रहता है। दैनिक आमदनी में भी उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। अगर नौकरी करने वाले होते हैं तो बार बार ये नौकरी बदलते हैं। ऐसे लोगों में कामुक भावना अधिक होती है और विवाह के बाद इनके बाहर किसी अन्य महिलाओं से भी संबंध रहते हैं। अष्टम भाव में अगर मंगल वक्री होकर बैठा हो तो मंगल यहाँ पर व्यक्ति को रोक देता है या फिर ऐसे व्यक्ति का पैसा परिवार के किसी बीमार सदस्य के इलाज पर खर्च होता रहता है। ऐसे लोग अपने पत्नी से तो अच्छे संबंध रखते हैं परंतु ससुराल से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध इनके नहीं रहते। रुपए पैसे की दिक्कत इनको बनी रहती है। कोई भी इनका काम समय पर पूरा नहीं होता। ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि अब होगा, लेकिन होता नहीं है। जब लंबा इंतजार का समय निकल जाता है तब इनका काम धीरे धीरे होता है। धन की स्थिति अच्छी नहीं रहती इनकी। पैतृक संपत्ति इनको अच्छी खासी मिल जाती है और कई बार ये उसको गवा भी बैठते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध ठीक ठाक रहते हैं तथा छोटे भाइयों बहनों को इनसे लाभ होता है। ऐसे लोग व्यापार में अच्छा धन कमाते हैं। नवम भाव में वक्री मंगल के होने से व्यक्ति भाग्यशाली होता है, लेकिन इनका भाग्य थोड़ा देर से जागता है। लेकिन यहाँ बैठा मंगल उसका भाग्य प्रबल करता है। ऐसा व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा अहंकारी होता है। सरकारी नौकरी के अच्छे योग बनते हैं। सरकार से जुड़े कार्यों से लाभ होता है। सुख सुविधाओं का भरपूर उपयोग करता है और ऐसे लोग राजनीति में काम करने वाले तथा भावुक कम होते हैं और धन के प्रति काफ़ी आकर्षक रहते हैं और थोड़े लालची टाइप के भी होते हैं। जमीन जायदाद और वाहन का एक अच्छा सुख अपने जीवन में भोगते हैं। कम उम्र में वाहन मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में विदेश यात्राएं करने वाले होते हैं और एक नहीं कई यात्राएं करते हैं। विदेश यात्राओं से भरपूर लाभ भी इनको मिलता है। पत्नी से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते। पति पत्नी में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं रहती। ऐसे लोगों की जेलसी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं। अब बात करते हैं दशम भाव में मंगल के होने से। दशम भाव में मंगल के होने से ये बहुत ही एक फेवरेबल कंडीशन है मंगल की। मंगल के यहाँ होने से और वक्रीय अवस्था में होने से यहाँ पर कुलदीपक योग बनता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी साहसी निर्भीक होते हैं, एक सफल व्यक्ति होते हैं अपने जीवन में। ये मंगल की एक बहुत ही उत्तम स्थिति कही जा सकती है। अब बात करते हैं 11वें भाव में वक्री मंगल के होने से क्या फल होते हैं। 11वें भाव में अगर मंगल वक्री हो तो ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ही रहना चाहिए। इनके जन्म स्थान से दूर इनको तरक्की मिलती है। ऐसे लोगों के अपने रिश्तेदारों से संबंध ठीक नहीं रहते। खाने पीने के काफ़ी शौकीन होते हैं। सेहत इनकी अच्छी रहती है। जीवन में लाभ अपनी मेहनत से ही प्राप्त करते हैं। मंगल वक्री होने से धन की स्थिति इनकी शुरुआती दशा में कमज़ोर रहती है पर जीवन में अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। संतान से इनको जितनी अपेक्षा होती है वह पूरी नहीं हो पाती। कोर्ट कचहरी मुकदमों में सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को जॉब में काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है तथा बहुत ही कम प्रयासों से इनको जॉब आसानी से मिल जाती है। अब बात करते हैं 12वें भाव में मंगल के होने से। अगर 12वें भाव में मंगल वक्री अवस्था में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है तथा 2 स्वभाव का होता है, यानी कि किसी भी कार्य को समय पर पूरा ना करना या एक ही टाइम पर 2 काम शुरू कर देना और किसी को भी पूरा ना करना। तो ऐसा करना इनकी प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा व्यक्ति काफ़ी खर्चीला होता है परंतु धन भी इनके पास खूब आता है। जब जब इन्हें धन चाहिए होता है खर्च करने के लिए तब तब इनके पास धन आ जाता है। काम इनके कोई नहीं रुकते। वैवाहिक जीवन इनका तनावपूर्ण रहता है
पर अगर मांगलिक दोष का निवारण करके विवाह करें तो इनकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहती है। ऐसे लोगों के बाहर दूसरी स्त्रियों के साथ भी संबंध होते हैं। विदेश यात्राओं से इनको काफ़ी लाभ होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा धन कमाते हैं। वाणी इनकी प्रबल, रोबदार तथा प्रभावशाली होती है। इनको मौज मस्ती करना या मनोरंजन करके टाइम पास करना बहुत अच्छा लगता है और इनका सोशल सर्कल काफ़ी अच्छा होता है। ये सामाजिक व्यक्ति होते हैं और ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं।